इतिहास यानी कि अतीत की घटनाएं, जिसे पढ़ने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमने क्या सही किया था, क्या गलत किया था। और इतिहास पढ़ने के बाद हमें इस बात का भी एहसास हो जाता है कि हमारे जो पूर्वजों ने जो गलतियां किए थे उसको दोबारा ना दोहराया जाए। लेकिन अगर उसी इतिहास में अगर हम मनगढ़ंत कहानियां लिख देंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे तो देश कोई भी हो स्वाभाविक रूप से वो विनाश की ओर ही जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान में पढ़ाया जाने वाला इतिहास, चाहे वो 1965 का जंग हो या 1971 का जंग हो, कश्मीर कन्फ्लिक्ट हो या इंडस वाटर ट्रीटी हो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में किस तरह बच्चों को गलत हिस्ट्री पढ़ाया जाता है उसके बारे में मैं आपके साथ पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी तरह समझ सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मीकांत एंड यू आर वाचिंग द क्वेश्चन मार्क। सो दोस्तों, मैं इसका शुरुआत 1965 की जंग से करना चाहूँगा। ये एक हिस्ट्री का किताब है जो 5th क्लास का है, पाकिस्तान का है, पेशावर टेक्स्ट बुक बोर्ड से है, NWFP। इसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो 1965 के वार के बारे में इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है पाकिस्तान ने इंडिया का बहुत सारे एरिया पर कब्जा कर चुका था और इंडियन आर्मी ये जंग हारने ही वाला था और इंडियन आर्मी दौड़कर यूएन में चला गया और यूएन में रिक्वेस्ट किया, जिस कारण यूनाइटेड नेशन ने इस पर इंटरफेयर किया, जिसके चलते पाकिस्तान ने जो भी जगह कब्जा किया था वो सारे की सारे जगह इंडिया को वापस कर दिया। ये लिखा गया है इस किताब में। ये एक किताब है ब्राइव हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसमें बहुत सारी किताबों के नाम मेंशन किया गया है इसमें कि ये सारे टॉपिक को समझने के लिए आप कौन कौन सा किताब पढ़ेंगे। तो जिनमें से मैंने एक वेबसाइट उठाया जिसमें एक स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। ऐसे भी सारे के सारे बायस ही लिखा गया है। तो इसमें लिखा गया है 1965 की वार के बारे में। कहा गया है कि 6 सितंबर 1965 को इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर घुस चुके थे, जिसके कारण पाकिस्तान आर्मी ने जवाब करना शुरू कर दिया और इंडियन आर्मी को पाकिस्तान से भगा दिया। ये लिखा गया है इसमें। जब इस टॉपिक पर मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाकिस्तान आर्मी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी मैंने विजिट किया था। उसी में भी एक वार सेक्शन है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 5 और 6 तारीख की मध्य रात्रि को ही इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर हमला कर चुका था। और उसी में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो जंग है वो पाकिस्तान ने ही जीता था। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, पहले वाला किताब में था, सेकंड किताब, थर्ड ये वेबसाइट में और पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट, इन तीनों चीज़ों में ये पता चलता है कि हमला पाकिस्तान ने नहीं, इंडिया ने किया था। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा, अगर हमला इंडिया की तरफ से किया गया था तो आप ही का ही एक जर्नलिस्ट है भाई, जो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, नाजाम सेठी, उनका बयान सुन लीजिए। शायद जंग जीती या हारी? नहीं, ये जंग जीती तो नहीं, क्योंकि जो आपका मकसद था कश्मीर लेना वो तो हुआ नहीं, जंग छिड़ गई। और फिर इसके ऊपर फिर ताशकंद जाना पड़ा और वहां जाके एक पीस ट्रीटी या एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। तारिक अली साहब जो बड़े इनकलाबी स्टूडेंट लीडर थे, उन्होंने भुट्टो साहब को पूछा कि भाई ये जंग आपने क्यों की थी? ये इंडिया ने की, आपने की? उन्होंने कहा नहीं, हमने की थी। हमारा ये ख्याल था कि ये हो जाएगा और अगर हार जाते, जो हुआ हमारे साथ, अगर हार जाते, जो हुआ हमारे साथ डिबैकल हो गया, तो मुझे पता था कि यूब खान गिर जाएगा। आपकी एयर मार्शल के बयान सुन लीजिए, उनका क्या कहना है 1965 के वार को लेके। Bad for Pakistan, but you had to accept it as a result of your losing or not the war that you managed to. But in fact, you had to stop the war because you were not. You couldn't have carried on much longer. सुन लिया ना। अभी मेरा एक सवाल है, 1965 का जो वार हुआ था ये किस लिए किया गया था? ये वार किस लिए किया गया था? किस एरिया को कब्जा करने के लिए इस वार का शुरुआत किया गया था? और दूसरा सवाल ये है, अगर पाकिस्तान इस वार में जीता था
तो ये war जिस जगह के लिए लड़ा गया था वो जगह अभी किसके पास है? पाकिस्तान के पास है या इंडिया के पास है? नो डाउट वो एरिया अभी भी इंडिया के पास है। तो इसी तरह झूठ बोलने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, और किताब में जितने भी झूठ लिखा जाएगा आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। और पिछले 75 ईयर्स से पाकिस्तान ने झूठ बोलने के अलावा क्या है, पाकिस्तान बना ही था झूठ की सहारे। अब आते हैं 1971 की वार के बारे में। पाकिस्तान की किताब में क्या पढ़ाया जाता है? ये एक किताब है जिसमें 1971 की वार के बारे में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि ईस्ट पाकिस्तान जो था उसमें ज़्यादातर रहने वाले हिंदू ही थे, और उसी हिंदू में से जो ईस्ट पाकिस्तान में जो भी स्कूल था उसमें जो टीचर थे ना वो हिंदू ही थे। वो हिंदू लोगों ने क्या किया कि वहाँ के जो स्टूडेंट है उसको लेकर सबको भड़का के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया, जिस कारण ये जंग हुआ था। और ईस्ट पाकिस्तान जो है, बांग्लादेश जो है, वो पाकिस्तान से अलग हो गया था। ये किताब में लिखा गया है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, अगर आप किसी के घर में घुसोगे, उसकी माँ बहन बेटी को बलात्कार किया जाएगा तो वो लोग क्या आपको पप्पी देंगे? बिल्कुल ऐसा ही किया गया। आपकी झूठ लिखने से या आपकी झूठ पढ़ाने से बच्चों को इसका असर ना ही बांग्लादेश में पड़ने वाला है, ना ही हिंदुस्तान में पड़ने वाला है। जो भी नुकसान होने वाला है वो पाकिस्तान की आने वाले जेनरेशन को ही होगा, और जो लोग हैं उनको भी होगा। और मैंने बहुत सारे ऐसे टीवी डिबेट्स देखे हैं जहाँ पर बार बार कहते हैं पाकिस्तानी कि जो बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था वो इंडिया ने साजिश किया था। और ये इसी किताब में भी लिखा गया है कि इंडिया ने साजिश किया था। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, साजिश किसे कहते हैं? साजिश उसे कहते हैं जो गोपनीय रूप से कुछ किया जाता हो, या गोपनीय रूप से कुछ भी प्लानिंग किया गया हो। लेकिन इंडिया तो खुद खुलेआम कहता है हथियार सप्लाई किया गया था इंडिया की तरफ से, जो कुछ भी चाहिए था सब कुछ सप्लाई किया गया था इंडिया की तरफ से। लेकिन जो बंदूक चलाने वाला जो उंगली था ना वो मुक्ति वाहिनी का था। लेकिन आपने इंडिया ने साजिश किया था वो लिख दिया। लेकिन जो जीनोसाइड किया गया था पाकिस्तान आर्मी की तरफ से उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और इसी किताब में जो पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये जो सरेंडर किया गया था वो इंस्ट्रूमेंट है जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पिक्चर है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लेकिन इसके बारे में हिस्ट्री की किताब में, पाकिस्तान की हिस्ट्री की किताब में कोई जानकारी नहीं है। ये एक किताब है 5th ग्रेड का है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से। इस किताब में ये लिखा गया है कि मुस्लिम जो थे वो चाहते थे कि वो अपना एक सरकार बनाए और इस्लाम के मुताबिक या कुरान के मुताबिक वो अपने देश को चलाए। लेकिन सबको ये पता था कि हिंदुस्तान जो है उसका जो मेजॉरिटी जो वो हिंदू था, और हिंदू चाहते थे कि वो हिंदू रीति के अनुसार वो अपने देश को आगे लेकर जाए। और हिंदू धर्म के अनुसार मुस्लिम को छूना भी पाप है, और मुस्लिम नहीं चाहते थे कि वो हिंदुओं के गुलाम बनकर रहे, जिस कारण ये पार्टीशन किया गया। यही लिखा गया है इस किताब में। ऐसा होता मुस्लिम अगर अनटचेबल होता तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस देश का प्रेसिडेंट कभी नहीं बन पाते। अगर मुस्लिम अनटचेबल माना जाता हिंदुओं का द्वारा तो इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कभी एक मुसलमान को नहीं बनाया जा सकता था। ये जो कुछ भी पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ये हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत और जहर भरने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। और शायद आप सबको पता है कि पाकिस्तान में इस्लामिक स्टडी कंपलसरी है, आपको पढ़ना ही है कुरान हदीस। और कुरान हदीस में तो साफ साफ लिखा हुआ है तो काफिरों के साथ क्या करना चाहिए, और ये लोग भी पढ़ाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ये भी एक किताब है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जब माइग्रेट कर रहे थे एक दूसरे देश में जा रहे थे, कुछ लोग यहाँ से कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे,
तभी उसी पाकिस्तान की किताब में लिखा गया है, हिस्ट्री किताब में, कि जो मुस्लिम थे भारत में, जो नॉन मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जाने थे, उसको मदद कर रहे थे। उसी वक्त इंडिया के लोगों ने उन पर हमला करके उनको जो सामान था उसको लूट कर चले गए, ये लिखा गया है। लेकिन इसको कंपेयर करेंगे आप एनसीईआरटी की किताब में, तो उसमें लिखा गया है कि जो इंडिया के भी जो लोग थे, जो जाने वाले थे, उनको भी मदद कर रहे थे। वो लोग ये भी पढ़ाते हैं कि यहाँ से जो ट्रेन गया था, जो माइग्रेट पीपल को लेके गया था, उसमें कोई लोग नहीं गया था, सब के सब डेड बॉडी ही भेजा गया था, डेड बॉडी भेजा गया था, ऐसा पढ़ाया जाता है। ये एक किताब है जिसे पाकिस्तान स्टडीज कहा जाता, 12th ग्रेड का है। इसमें लिखा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिखा गया है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान अलग बना, इंडिया अलग से रहा, लेकिन जो जम्मू कश्मीर था वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। और जम्मू कश्मीर का जो राजा थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था। जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, लेकिन इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। इतना ही लिखा है। लेकिन ये लोग ये भी लिखना भूल गए कि इंडिया डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं किया गया था, इंडिया की तरफ से डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं किया गया था। इंडिया के कहना था कि ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ये टेलीग्राफ के थ्रू आया था ना, तो इंडिया ने कहा कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो दिल्ली में भेजे, वो बैठ के आराम से बातचीत करेंगे। इंडिया ने डायरेक्ट तो रिजेक्ट नहीं किया था। अगर इंडिया ने इसको रिफ्यूज किया होता या रिजेक्ट किया होता तो आज जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में होता। आपको अटैक करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता, पूरा के पूरा पाकिस्तान, पूरा के पूरा कश्मीर आज पाकिस्तान में होता। लेकिन ये तो उल्टा हो गया भाई। और यूएन की रिजोल्यूशन के बारे में इसमें क्या लिखा है वो भी पढ़िए। यूएन की रिजोल्यूशन के बारे में उसमें इतना लिख दिया गया है, इसी में इतना सा ही लिख दिया गया है। मैं ये पाकिस्तान स्टडीज की बात कर रहा हूँ। इसमें लिखा गया है कि यूएन का जो रिजोल्यूशन था उसको दोनों तरफ से एक्सेप्ट किया गया, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया तो इंडिया ने कुछ भी नहीं किया। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये यूएन की रिजोल्यूशन पढ़ने से पहले उसका जो पहला स्टेप है उसको तो कम से कम पहले पढ़ लेते कि यूएन का पहला स्टेप क्या कहता है, उसका दूसरा स्टेप क्या कहता है, उसका थर्ड स्टेप क्या है। आप पहला स्टेप कभी पूरा ही नहीं किए तो इंडिया सेकंड स्टेप कैसे पूरा करेगा। और एक बात, यूएन ने आपको ऐसा क्यों कहा कि पाकिस्तान सबसे पहले अपना आर्मी हटाएगा? आर्मी नहीं बल्कि वो जो नॉन कश्मीरी है उसको भी हटाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट कर लिया था यूएन में कि उनका जो आर्मी है वो कश्मीर में है, जिस कारण यूएन को ये कहना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान इन्वेडर था, वो अटक किया था। लेकिन पाकिस्तान स्टडी में कुछ और ही लिखा गया है। कुल मिला के देखा जाए तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री किताब में पढ़ेंगे तो कहीं पर भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है। ये एक किताब है जो 7th क्लास की किताब है, इसमें इसका वो थोड़ा सा हिस्सा मुझे मिला है। और ये जो किताब है ना, आपको जो इस्लामाबाद टेक्स्ट बुक फेडरेशन है उसका हर एक किताब मिल जाएगा आपको किसी ना किसी वेबसाइट पे। लेकिन ये किताब मिलेगा, कुछ चैप्टर ही मिलेगा। इसका जो कुछ चैप्टर है, 1-2 चैप्टर, वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो 1-2 चैप्टर है ना उसमें पूरा बयास लिखा गया है। और ये जो थोड़ा सा हिस्सा मुझे मिला है ना, बहुत मुश्किल से मिला है। तो इसमें लिखा गया है कि जो कश्मीर के बारे में लिखा है कि जैसे पहले बताया ऐसा ही लिखा गया है, लेकिन यूएन का जो रेजोल्यूशन जो है ना उसके बारे में लिखा गया है कि पाकिस्तान ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंट की टाइम आया तो इंडिया ने इसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया। और एक बात, इस किताब में लिखा गया है कि जो महाराजा हरि सिंह ने जो डॉक्यूमेंट साइन किया था, जो कश्मीर को इंडिया के साथ विलय किया था, उसी डॉक्यूमेंट को एक फेक डॉक्यूमेंट बताया गया है इसी किताब में, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। इंडोस वाटर ट्रीटी, जिसे आप सिंधु जल समझौता कहते हैं, उसके बारे में क्या लिखा गया है देखिए। 2-3 लाइन जो है वो ठीक लिखा गया है। जैसे कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में साइन किया गया था, जिसमें वेस्टर्न का जो 3 रिवर है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा और जो ईस्टर्न का 3 रिवर है वो हिंदुस्तान यूज़ करेगा। और इसके लिए इसका जो मध्यस्थता किया था इसमें
वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता किया था और दूसरे कंट्री भी इसमें मध्यस्थता किया था। लेकिन इसमें क्लियरली एक लाइन मेंशन किया गया है कि इंडिया ने अपना जो ड्यू है वो शेयर करने से मना कर दिया। तो कितना बड़ा जोक है। और ये लाइन इसीलिए इस पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर मेंशन किया गया है, ताकि जो पढ़ाएंगे, जिस टाइम पढ़ाएंगे, वो बच्चे के दिमाग में नफरत भरा जा सके इंडिया के खिलाफ। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाकिस्तान की कई सारी किताबें पढ़ी। और जब मैंने पाकिस्तान स्टडीज पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं कोई पाकिस्तान स्टडीज नहीं बल्कि कुरान पढ़ रहा हूँ। क्योंकि इन लोगों ने ये पाकिस्तान स्टडीज, हिस्ट्री में भी और सिविक में भी कुरान ही घुसा दिया है। दुनिया में कई सारे देश है, जिसमें से पाकिस्तान भी एक देश है, हिंदुस्तान भी एक देश है। लेकिन हिंदुस्तान जो है उसके पास एक आर्मी है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के पास एक देश है। सो इस पर आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हो सके तो अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।